हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार में सुपर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक परसेंटेज का सेपरेट टाइप बनता है। परसेंटेज परसेंटेज का एक सेपरेट टाइप बनता है जिसको हम बोलते हैं इन एक्सपेंडिचर बराबर। पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर आगे हम सवाल लगाने स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। कॉन्सेप्ट होता है एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। हिंदी में बात करें तो खर्चा बराबर कीमत गुणा उपभोग। कीमत गुणा उपभोग। अगर इसकी एग्जाम्पल से बात करें, अभी आपको समझ में चीज़ नहीं आई होंगी, एग्जाम्पल से बताते हैं। खर्चा मान लो, हमें खर्चा निकालना है। खर्चा खर्चा किसके बराबर होता है? कीमत के और उपभोग के। उपभोग के लिए हम खपत भी बोल देते हैं। जितनी भी चीज़ हमारे हमारे द्वारा खाई जाती है या खपत की जाती है, उसी के लिए हम क्या बोलते हैं? खपत बोलते हैं। ठीक है, देखो, आप एक दुकान पर गए चीनी खरीदने। चीनी के रेट मान लो 20 रुपया किलो चीनी है। चीनी के रेट कितने हैं? 20 रुपया किलो। और आपने 5 किलो चीनी खरीदी। ठीक है, तो आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? यानी कि 1 किलो 20 रुपये की है, 5 किलो खरीदी, तो खर्चा कितना हुआ? 100 रुपये। खर्चा कितना हुआ? 100 रुपये। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। देखो, ये क्या आ गया? खर्चा, एक्सपेंडिचर। ये क्या आ गई? खपत। और ये क्या आ गई? कीमत। तो हमारा सीधा सीधा कॉन्सेप्ट निकल के क्या आया? कीमत को और खपत को, यानी कि कितने रुपया किलो चीनी है, रेट क्या है, और हम कितनी चीज़ खरीद रहे हैं या कितनी चीज़ की हम खपत कर रहे हैं, उनकी आपस में गुणा कर दें तो हमारा क्या आ जाता है निकल के? खर्चा निकल के आ जाता है कि हमारा टोटल कितना इतना खर्चा हुआ। ठीक है, देखो एक बार इस चीज़ के लिए और समझ लेते हैं। ठीक है, देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है हमारा। ऊपर लिखेंगे हम प्राइस, नीचे लिखेंगे हम कंजम्पशन यानी कि खपत। हिंदी में इंग्लिश दोनों में सेम है। इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा निकल के? एक्सपेंडिचर या खर्च। ठीक है, देखो अगर 20 रुपया किलो चीनी है, ठीक है, और हमने 6 किलो खरीदी, अगर इनकी दोनों की गुणा कर दें, 1 किलो 20 रुपये की है तो 6 किलो कितने रुपए की होगी? इन दोनों की गुणा कर देंगे, कितना आएगा निकल के? 2 छिक्का 12, 120। तो 120 हमारा क्या आ गया? खर्चा। पूरा कॉन्सेप्ट यही है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसने आज तक भी ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी ना, उसे भी ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, देखो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये बहुत ही ट्रेंड रहता है, खासकर एसएससी और पुलिस लेवल के एग्ज़ाम में। रेलवे एसएससी और पुलिस में बहुत ही ज़्यादा ही ट्रेंड मारता है ये वाला टाइप। ठीक है, चलिए हम इसी कॉन्सेप्ट पर पहला सवाल लगाना स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बहुत ही बेसिक सवाल होगा। ठीक है, देखो पहला सवाल लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए लगाते हैं पहला सवाल। ठीक है, देखो चीनी की कीमत में 15% की कमी हो गई। चीनी की कीमत में कितने की कमी हो गई? 15% की। चीनी की कीमत में 15% की कमी हुई तो कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है जो हमने आपको अभी बताया है, हम उसी कॉन्सेप्ट पर लेके चलेंगे। ठीक है, देखो 15% की सबसे पहली बात हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। 15% आपकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। अगर आप पर नहीं आती है तो परसेंट हटाते हैं, नीचे कितने 100 से भाग करते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 दिए 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 3/20। अगर देखो ऊपर लिखते हैं हम प्राइस, नीचे लिखते हैं कंजम्पशन, इन दोनों की गुणा कर देते तो क्या आया था निकल के हमारा? एक्सपेंडिचर। देखो प्राइस की कीमत में कितने परसेंट की कमी है? 15% की। अगर पहले प्राइस 20 थे तो अब उसमें 3 की क्या हो गई? कमी। तो अब कितने हो गए? यानी कि प्राइस पहले हमारे 20 थे, 20 में 3 की कमी हो कितने गए? 17। ठीक है, बात क्लियर? इतनी बात क्लियर?
तो देखो उपभोग को कितना प्रतिशत बढ़ा सकता है, यानी कि उपभोग क्या होता है हमारा, उपभोग क्या है, कंजम्पशन, कंजम्पशन की वैल्यू पूछिए हमसे, ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि व्यय अगर एक है, अगर तुम अब भी 1 किलो, पहले 1 किलो खा रहे थे तो यानी मतलब पहले 1 रुपया खर्च कर रहे थे, तो अब भी तुम 1 रुपया ही खर्च कर रहे हो, यानी कि तुम्हारे खर्चे में 1% भी कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है, तो आपसे किसकी पूछिए, खपत में कितने प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा है। देखो इसकी गुणा यहाँ कर देंगे, यानी कि 1 की गुणा 17 में कर देंगे तो क्या कितना आ जाएगा, 17। डायरेक्ट निकालने की ट्रिक बता रहा हूँ। 20 की गुणा 1 में कर देंगे तो 20 एकम 20। पहले आप 17 यूनिट खा रहे थे, तो अब कितना खा रहे हैं, 20 यूनिट। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, 20 से 3 की कमी की जानी चाहिए। ठीक है, ये सॉरी, मतलब अपना उपभोग वो कितना बढ़ा सकता है। तो पहले 17 यूनिट खा रहा था, अब वो कितना खा रहा है, 20 यूनिट। तो कितना बढ़ा रहा है वो, 3 यूनिट। और कितने पे बढ़ा रहा है, 17 पे। परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100%, यानी कि 300/17% हमारा क्या आएगा, करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करेंगे पहला सवाल आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट पे हम लगाते हैं अगला सवाल। देखो पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है, तो उपभोक्ता उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे। यानी कि खर्चा अब भी अपरिवर्तित रह रहा, सॉरी हाँ, खर्चा जो है अब भी क्या रह रहा है, अपरिवर्तित, यानी कि खर्चे में 1% भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। ठीक है, 28% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगा, 7/25, 7/25। और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, 28% परसेंट हटाएंगे नीचे 100 से क्या करते हैं भाग, 4×7=28, 4 से काटेंगे 100 के लिए तो 25 बार में, यानी कि 7/25। ठीक है, यानी कि अगर पहले प्राइस 25 थे, पहले प्राइस 25 थे, तो अब 25 में कितने की वृद्धि होगी, 7 की, यानी कि कितने हो गए, 32। ठीक है, तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। खपत देखो जिस जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेंगे, देखो एक आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट और बता देते हैं इसका। अगर जब खर्चा अपरिवर्तित रहता है, यानी कि एक्सपेंडिचर में नो चेंज रहता है, एक्सपेंडिचर में जब नो चेंज रहता है, तब जिस रेशियो में प्राइस बढ़ता है, ठीक है, जस्ट उसके उल्टे रेशियो में क्या बढ़ती है, क्या होती है, खपत होती है। तो देखो 25 और 32 के रेशियो में प्राइस है, तो खपत कितनी होगी, 32 रेशियो 25 के रेशियो में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए, 7 की, कितने पर, 32 पर। परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए इंटू 100%। देखो अप्रॉक्स में पूछा है हमसे, ठीक है, यानी कि अप्रॉक्स में पूछा है, 2 दशमलव स्थानों तक सही, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 4 से काटेंगे 4×8=32, 4 से काटेंगे 25 बार में, 25×7=175 अपॉन 8, 8 से काटेंगे 8×2=16, 1 बचेगा, 8×1=8, लगभग 21 पॉइंट की समथिंग जाएगा, 21.88%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करेंगे आपको प्रत्येक सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। और अगर आपने यही कर लिए, सिर्फ इतने ही सवाल कर लिए ना, ये जो भी हम आपको इसमें करा रहे हैं, तो ये कंप्लीट टाइप है अपने आप में, कंप्लीट टाइप, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। वर्तमान में जिस चावल को 29 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, पिछले महीने उसे 25 रुपये प्रति किलो की दर से पिछले महीने उसका मूल्य कितना था, 25 रुपये प्रति किलोग्राम। तो परिवार को चावल की खपत में कितने प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि व्यय समान रहे। अभी देखो व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है, यानी कि खर्चे में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो जिस रेशियो में हमारा प्राइस चेंज होगा, जिस रेशियो में हमारा प्राइस चेंज होगा, कंजम्पशन हमारा जस्ट उसके उल्टे रेशियो में चेंज होगा। पिछले महीने उसका मूल्य कितना था, 25। ठीक है, तो जिस चावल का मूल्य वर्तमान में, अब वर्तमान में कितना मूल्य हमारा, 29, तो हमारी खपत भी कितनी, जस्ट इसकी उल्टी होगी, 29/25। कितनी कम की जानी चाहिए, 4, कितने पर, 29 पर, तो 100 पर कितनी। ठीक है, जब आप देखो अब ये ना अप्रॉक्स में, ये भी अप्रॉक्स में ही है, निकटतम दशमलव, निकटतम पूर्णांक तक सही, दशमलव में नहीं आना है, निकटतम रहना हमें। ठीक है, तो देखो अगर हम इसे
29 का अगर 10% भी निकाले ना तो 2.9 आता है। ठीक है, 2.9 आता है। हमें चाहिए कितना, 4। लगभग ये 3 है, लगभग ये कितना है, 3। लगभग ये 3 के समथिंग है, 2.9 है, यानी कि 10%। तो अगर हम इसका 1% निकाल लें तो 0.29 आएगा। ठीक है, 4% निकालें तो कितना आएगा, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, यानी कि 1.16। 1.16। अगर इसमें 1.16 हम जोड़ेंगे, 1.16 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये, हाँ इसे जोड़ेंगे 6, 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, 3 और 1 4, यानी कि 4.6 के समथिंग पहुंच जाएगा, 4.06 के। और हमें इतना ही चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना होगा, करेक्ट आंसर ए, 14%। लगभग हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये, 14%। डायरेक्ट कैलकुलेशन की है, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, लेकिन उम्मीद करेंगे धीरे धीरे आप सब चीज़ें समझनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, चावल की कीमत में 35% गिरावट की जाती है। चावल की कीमत में कितने परसेंट गिरावट की जाती है, 65%। तो ज्ञात करें उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, जिससे पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो अब इसमें हमसे पूछ लिया, मतलब क्वांटिटी पूछ ली। ठीक है, क्वांटिटी हमें निकालनी है। क्वांटिटी के लिए हमें करना कुछ नहीं है, जो अभी हमने बेफ है तो इसमें कुछ दिया नहीं है, जो अभी कंसेप्ट लगाते हैं ना जस्ट वही लगाएंगे। ठीक है, देखो 35% गिरावट की जाती है। 35% की हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर हम 35% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, यानी 35/100, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 7/20। अगर पहले चावल की कीमत कितनी थी, चावल की कीमत 20 थी, तो 20 में 7 की कमी होगी तो कितनी हो गई, 13। क्लियर इतनी चीज़, यानी कि 20 में से 7 हम माइनस कर देंगे तो अब कितनी हो गई उसकी कीमत, 13। तो ज्ञात करें उतने ही रुपए में कितने चावल की मात्रा अतिरिक्त खरीदी जा सकती है, जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ठीक है, 104 किलो चावल, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो, यानी कि क्वांटिटी का रेशियो जस्ट उल्टा होगा, यानी कि 13/20। देखो 13 की वैल्यू हमें दी है कितनी, 104, यानी कि पहले हम कितनी क्वांटिटी खरीदते थे, 13, यानी कि 13 की वैल्यू कितनी दी है, 104। तो 13 से करेंगे हम इसे भाग, कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, 13 से 20। 13 से 20 खरीदने की कितनी अतिरिक्त मात्रा, यानी कि 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है, तो 7 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 13 × 8 104 और 7 × 8 56 kg। 56 kg हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ नहीं करना, प्राइस का रेशियो प्राइस का रेशियो जिस अनुपात में चेंज होता है, यानी कि ए अनुपात में चेंज हो रहा है, ए अनुपात बी अनुपात में चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी का रेशियो जस्ट उल्टा चेंज होगा, बी अनुपात ए में। ओके, यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है जब भी मात्रा आपसे पूछे। तो इसमें ये तो सबसे इजी टाइप है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर। देखो एक वस्तु की कीमत में 25% की कमी की जाती है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता होगी, 1/4। ठीक है, यानी कि 4 थी पहले कीमत, तो अब 1 कम होकर कितनी हो गई, 3। इसीलिए व्यय को समान रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है। यानी कि व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्राइस का रेशियो ये है, तो क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 3:4। ठीक है, उस वस्तु की खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है। देखो यानी कि पहले 3 थी क्वांटिटी, तो अब 4 हो गई, कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, 1 की वैल्यू 20 किलोग्राम। तो पहले परिवार की खपत कितनी थी, यानी कि पहले खपत कितनी है परिवार की, 3 kg। तो 3 की वैल्यू हमसे पूछिए, 20 थी या 60 kg। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 1% भी उम्मीद करेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि इतने इजी वे में शायद ये आपको कोई समझा पाए। ठीक है, देखो एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि होती है और खरीदी की मात्रा में 30% की कमी होती है। अब इसमें क्या हो गया, ये अब खर्चे में चेंज पूछेगा। लगा देंगे पुराना वाला कंसेप्ट, प्राइस इनटू कंजम्पशन
कि जब इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा निकल के, हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। देखो वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि होती है, 36% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/25। और नहीं तो आप काट भी सकते हैं, देखो 36 की परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 से भाग करते हैं, इतनी तो सबको पता होगी, 4×9 = 36, 4 से काटेंगे 25 बार में, ठीक है। यानी कि 36% की वृद्धि होती है। यानी कि अगर पहले कीमत 25 थी तो 25 में 9 बढ़ गई, कितनी हो गई, 34, 34 हो गई। इतनी चीज़ क्लियर, ठीक है। और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 3/10। यानी कि अगर पहले आप मात्रा 10 केजी खरीदते थे तो अब उसमें 3 की कमी होगी, तो कितनी खरीद रहे हैं आप, 7, ठीक है। तो देखो उसके खर्चे में क्या परिवर्तन आएगा, तो सीधी सीधी इनकी आपस में गुणा कर देंगे, 25 की 10 में गुणा कर देंगे, कितनी आएंगे, 250, ठीक है। और 34 की 7 में गुणा करेंगे, 7×4 = 28, हासिल के 2, और 7×3 = 21, 21 और 2 23, ठीक है। कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो देखो 250 थी, 250 से कितनी हो गई, 238, कितने की कमी आई, हाँ 12 की, ठीक है। कितने पर, 250 पर, तो 100 पर कितनी आएगी, देखो 25 से काटेंगे 10 बार में, 25×4 = 100, और 12×4 = 48, 48/10। जब 48 को 10 से भाग करेंगे तो कितने, 4.8%। लेकिन कमी आएगी या वृद्धि आएगी, तो ये क्या आएगी, कीमत इतनी परसेंट घटी हमारी, ठीक है। क्योंकि देखो 250 से 238 होगी तो घटी, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो चावल के दाम 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपये प्रति किलो हो गई। इसकी खपत 20% की कमी हो गई, तो इसके व्यय पर क्या प्रतिशत का क्या प्रभाव पड़ेगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, ठीक है। देखो पहले प्राइस का पहले कितने रुपए किलो थे, 35 रुपये किलो, 45 रुपये किलो, अब कितने हो गए, 63 रुपये पर किलो, ठीक है। और इसकी खपत में 20% की क्या हो गई, कमी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगी कितनी होती है, 1/5। यानी कि कीमत पहले 5 थी, वो सॉरी खपत पहले 5 किलो आप खा रहे थे, तो अब आपने एक कम कर दी, कितनी कर दी, 4, ठीक है। इनकी आपस में गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर में चेंज मिलेगा, ठीक है। 45 की 5 में गुणा करेंगे, शायद कोई गलत चीज़ कर रहे हैं क्या, एक बार चेक करेंगे, 45 से 63 होगी, ठीक है। हाँ हाँ, इन्हें आपस में जो भी रेशियो आपस में कट रहा हो उसे काट लेते हैं, ठीक है। 9×5 = 45, 9×5 = 45 और 9×7 = 63, 5×5 = 25 और 7×4 = 28, ठीक है। देखो अब होने वाले व्यय में क्या प्रतिशत परिवर्तन आएगा, पहले आपका 25 रुपये खर्च होते थे तो अब आपके कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 28 रुपये। कितना रुपये आपका बढ़ गया, 3 रुपये। कितने पर बढ़ा, यानी कि पहले आप 25 खर्च कर रहे हैं ना, तो कितने बढ़ा, 25 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए, 25×4 = 100, 4×3 = 12% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा 12% क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए देखो बहुत ही एक बेहतरीन लैंग्वेज है ये, हम इसी लैंग्वेज के सवाल कर बड़े अच्छी तरीके से अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। शायद आपको इस सवाल में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, हो सके तो हम आपको ये सवाल HW या RW में दे सकते हैं, ठीक है। चलो कोई नहीं, सॉल्व भी करा देते हैं, ठीक है, सॉल्व करा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को हमने बताई है कितनी होती है, 3/20। यानी कि 20, पहला कार्य समय 20 कर रहा था तो अब 3 बढ़ के कितना हो गया, 23। और उसका वेतन प्रति घंटे 20% कम हो गया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आप सभी को पता होगी, 1/ कितनी होती है, 5। यानी कि पहले उसे 5 रुपये मिलते थे तो अब उससे कितने मिलना है, 1 बढ़ गया, यानी कि 6 बढ़ गए, 6। तो इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20×5 = 100 और 6×3 = 18, यानी कि 138, ठीक है। तो 100 से कितना हो गया, 138, कितना बढ़ा,
38 और 100 पे बढ़ाया तो 100 पे जो भी चेंज आता है वो डायरेक्ट किस में आता है, परसेंटेज में। तो 38% हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बस आज के बस इतने ही सवाल थे, और उम्मीद है आपको कंप्लीट जो भी हमने कॉन्सेप्ट बताए वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर आपको हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगें, इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से पूरे अर्थमेटिक के जितने भी टॉपिक होंगे और जितने भी चैप्टर के जितने भी टाइप बनते होंगे, सारे ही टाइप हम कवर कर रहे होंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको आरपीएफ, रेलवे एनटीपीसी, एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए ही बहुत ही यूजफुल है। चाहे आप सीएचएसएल का पेपर दें, चाहे आप सीजीएल का दें, देखो हमने इसमें सीजीएल सीएचएसएल के भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। सीएचएसएल टीयर 1 का है ये। ठीक है, सीएचएसएल टीयर 1 का है, और सीजीएल के भी क्वेश्चंस हैं। सारे सवाल वैसे तो प्रीवियस ईयर हैं, देखो सीजीएल 2022 का सवाल है ये। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।